Hi everyone and welcome back to the second section of chapter 2 जहाँ पे we'll start with the restoration of an existing database. Okay, so first of all let me just go back to MySQL Workbench. अब यहाँ पे in the previous section we had already installed the MySQL Workbench successfully and installation के बाद जब आप open करोगे ना then let me just show it to you once again close करके and यहाँ पे I pinned it and इस पे I'll click on it तो Workbench will open. अब जैसे ही Workbench open होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे रूट के साथ में पासवर्ड वगैरह स्टार्ट डाला था ना, ओके बग को अभी इग्नोर करते हैं, क्लोज करते हैं. तो विल एज सून एज दिस MySQL का वर्कबेंच विल ओपन ना तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि वेदर योर डेटाबेस का सर्वर इज रनिंग और नॉट. तो अगर डेटाबेस का सर्वर इज नॉट रनिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो व्हाट यू विल डू इज कि विंडोज आर करके यू विल राइट services.msc. इस पे आप ओके करोगे तो जितने भी आपके विंडोज के अंदर जो भी सर्विसेज हैं, अगर आपके पास लिनक्स बेस्ड मशीन है तो systemctl करके आपको सर्विसेज देखने होंगे एंड वहां से आपको MySQL का बैकएंड स्टार्ट करना होगा. ओके, सो विल वेट फॉर अ व्हाइल जब तक दिस मेन्यू इज नॉट अपीयरिंग विद द लिस्ट ऑफ सर्विसेज. तो अभी यहाँ पे ये ओपन हो गया है, तो यहाँ पे यू विल हैव टू सर्च दिस MySQL और यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल करा है तो यू विल फाइंड MySQL. मेरे सिस्टम में इट इज MySQL 80. तो यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर सर्विस, तो अभी सब कुछ इट्स फाइन. बट अगर आपके सिस्टम में ये सर्विस स्टार्टेड नहीं है देन आपको ये स्टार्ट करना होगा. ठीक है, यहाँ पे पॉज, स्टॉप और रीस्टार्ट का ऑप्शन है, यहाँ से यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन होगा. तो जब आप सर्विस को स्टार्ट कर लोगे उसके बाद ही आप जो है डेटाबेस से कनेक्शन बना पाओगे. ओके, सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर एंड एज सून एज आई क्लिक यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी सेव्ड माय पासवर्ड. अदरवाइज अगर आपने पासवर्ड नहीं सेव करा होगा तो आपसे प्रॉम्प्ट करेगा, पूछेगा कि जो भी पासवर्ड आपने रूट में डाला था, जैसे मैंने Ethan123 डाला था, तो वैसे ही आपसे पूछेगा कि पासवर्ड आपको डालना. ओके, नाउ एज सून आप पासवर्ड डाल दोगे ना, आपके सामने कुछ इस तरीके से ये विंडो ओपन होता है जिसमें आपके पास में यहाँ नेविगेटर के लिए होगा कुछ ऑप्शंस होंगे. यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हो व्हिच विल लर्न इन द सबसीक्वेंट चैप्टर्स. और यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस होते हैं तो वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट है. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज कि वी विल रिमूव दिस पर्टिकुलर डेटाबेस. राइट क्लिक करते हैं एंड इसको ड्रॉप करेंगे एंड ड्रॉप नाउ करते हैं तो ये ड्रॉप हो जाएगा. और जैसे ही ड्रॉप होगा तो यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस सक्सेसफुल, 2 रोज अफेक्टेड, ये सारा कुछ आपके सामने विजिबल हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल लर्न कि हम यहाँ पे अपने डेटाबेस को, जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, उसको MySQL वर्कबेंच में कैसे लेके आएंगे. तो उसके लिए विल गो इनसाइड दिस नेविगेटर विंडो. यहाँ पे डेटा इंपोर्ट और रिस्टोर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ना इंपोर्ट विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें पूछेगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पाथ हैं. तो व्हाट विल डू इज कि हमें डेटाबेस का पाथ स्पेसिफाई करना होगा. तो डेस्कटॉप के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, फिर इस फोल्डर के अंदर, फिर यहाँ पे. ओके, so this is the database जो हम कोशिश कर रहे हैं to restore in our system. और ये database कहाँ से मैं लेके आया? ये database में GitHub से लेके आया. GitHub पे ये link I have provided in the PPT itself. तो GitHub पे आप यहाँ पे जाके Git यहाँ से link निकाल के Git clone करके you can get the database. तो यहाँ पे I'll just click on OK. OK करते ही यहाँ पे you can see कि यहाँ पे सारी चीजें list out हो चुकी हैं. पाथ आ गया एंड एक बार मैं क्लिक कर दूंगा just to make sure कि मेरे को फोल्डर के अंदर के सारे चीजें भी चाहिए. ओके, तो यहाँ पे इस पे चेक परफॉर्म करेंगे. डंप स्ट्रक्चर एज वेल एज डेटा. यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि आपको केवल डेटा चाहिए, केवल स्ट्रक्चर चाहिए, कि दोनों चाहिए. तो इस केस में हमें फुल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो इसलिए डेटा और स्ट्रक्चर दोनों लेके आएंगे. फाइन. और अगर आपको कुछ और कस्टमाइजेशन करने हैं व्हाइल इंपोर्टिंग दिस डेटाबेस तो आप यहाँ से कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन सिंपली स्टार्ट योर इंपोर्ट. तो इंपोर्ट जैसे ही आप स्टार्ट करोगे यहाँ पे आपका एक लॉग बन के आ जाएगा एंड योर इंपोर्ट विल बी स्टार्टेड. लॉग को आप देख सकते हो. अगर आपको लॉग नहीं देखना है तो यू कैन स्विच बिटवीन द विंडोज, आप कुछ भी कर सकते हो. बट इन दिस पर्टिकुलर केस हम लॉग्स को भी ऑब्जर्व करेंगे एंड विल वेट फॉर अ व्हाइल. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो रन हो रही है चीजें एक एक करके, क्या क्या होस्ट है, क्या पोर्ट हो रहा है, सब चीजें यहाँ पे आपको दिखेगा. फाइन. एंड क्या क्या चीजें आपको यहाँ से लोड हो रही है. फॉर इंस्टेंस इस पर्टिकुलर कमांड में ये तो पाथ हो गया डेटाबेस का यहाँ तक का. ठीक है, एंड उसके बाद जो है दिस इज द नेम ऑफ द
टेबल या फाइल जो यहाँ पे लोड होके आ रही है। अब इस फाइल के अंदर जो भी टेबल्स होंगे, व्यूज होंगे, जो भी एसक्यूएल के कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे, बट स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें इंपोर्ट हो रही है। और जैसे ही इंपोर्ट हो रही है ना, आप स्कीमास के अंदर आओगे, देन इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पे डेटाबेस का एक अलग से सेक्शन ये बन के आ गया है। ओके, और यहाँ पे यू कैन सी कि दिस 3 databases वर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनटू आवर MySQL वर्कबेंच। फाइन, तो ये अपडेट करते हैं व्हाइल दिस इंपोर्ट इज गोइंग ऑन, एंड इसके बाद हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर डेटाबेस में हम क्या क्या चीजें करें। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ फिनिश हो चुका है। आप एक एक कमेंट्स को भी देख के वेरीफाई कर सकते हो कि क्या क्या चीजें फाइल यहाँ पे लोड हुई है। एंड जैसे ही फाइल लोड होंगी ना, आप इसको एक्सपांड करके आप देख सकते हो कि क्या क्या व्यूज हैं, क्या क्या स्टोर प्रोसीजर हैं। बेसिकली स्टोर प्रोसीजर, व्यूज, टेबल, ये सब एसक्यूएल के डेटाबेस के कंपोनेंट्स होते हैं। इन सब के बारे में विल डिस्कस इन डिटेल, बट फॉर नाउ अभी हम सारा का सारा टेबल देखते हैं। तो ये सारा टेबल है, एंड इसमें क्या करते हैं ना, टेबल्स के साथ में ये प्रॉपर्टीज है। तो अपीयरेंस में राइट क्लिक करते हैं एंड इस पे एक लिमिट लगा देते हैं कि अगर बहुत बड़ा टेबल है तो हम जो है एक बार में सारे रोज ना देखें, 8 मैक्स 1000 रोज देखें। सिमिलरली और भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि इसके साथ में और टेबल आपको क्रिएट करना है, कोई टेबल ड्रॉप करना है मतलब परमानेंटली टेबल ही डिलीट करना है। ट्रंकेट का मतलब यहाँ पे आ जाता है कि आपको टेबल का सिर्फ कंटेंट डिलीट करना है, बट टेबल का जो स्ट्रक्चर है, कॉलम नेम्स है, वो सब आपको प्रिजर्व करने हैं। फाइन, ऑल्टर टेबल से आप क्या करोगे, कोई कॉलम रिमूव करोगे, नया कॉलम ऐड करोगे, किसी एग्जिस्टिंग कॉलम का जो कॉलम नेम होगा या कॉलम का डेटा टाइप होगा वो सब चेंज करो। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपके पास ये सारी चीजों का कैपेबिलिटी आपको मिल जाता है। सो फॉर नाउ व्हाट विल डू इज कि सेलेक्ट रोज, बट हम सिर्फ और सिर्फ 1000 रोज को सेलेक्ट करेंगे रादर देन तो सेलेक्टिंग ऑल ऑफ द रोज। तो यहाँ पे यू कैन सी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल नेम, और उसके साथ में अपीयरेंस ये डेटाबेस नेम हो गया, एंड इसके बाद में ये टेबल नेम हो गया। तो फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर एक्चुअली व्हेन विल स्टार्ट राइटिंग आवर वेरी ओन क्वेरीज, तो कुछ इस तरीके से ही हमारी भी क्वेरीज रहेंगी। जैसे यहाँ पे इफ यू रिमेंबर इन द फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था कि एसक्यूएल क्वेरीज कुछ होते नहीं है, बस क्लॉजेस से बनते हैं। तो पहला क्लॉज हो गया कि हमें सेलेक्ट परफॉर्म करना है, क्या सेलेक्ट करना है, स्टार यानी कि ऑल द रोज व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर टेबल। ठीक है, दूसरा क्लॉज हो गया कि फ्रॉम यानी कहां से फेच करके लाना है, किस डेटाबेस के अंदर कौन सा टेबल है, बिकॉज एक डेटाबेस के अंदर यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स हैं। फाइन, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि एक डेटाबेस के अंदर एक ही टेबल होगा। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं और हर टेबल एक दूसरे से अलग होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि दो सेम टेबल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बट कोई पॉइंट नहीं है कि दो सेम चीजों को आप अलग अलग नाम के साथ सेव कराओ, वो पुअर यूज ऑफ स्पेस हो जाएगा आपका। फाइन, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगे। अदरवाइज यहाँ पे आप चाहो तो आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज कि इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं कि और चीजें क्या है। तो व्हाट आई विल डू इज राइट क्लिक करके आई विल डू सेलेक्ट अनदर सेलेक्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे भी यू विल गेट द कॉलम नेम और सारा का सारा जो रोज होंगे उनकी वैल्यूज होंगे एसोसिएटेड। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फाइन, एंड अब इसके साथ में यहाँ पे थोड़ा सा एडिटर वाली चीजें भी आपको मिल जाएंगी कस्टमाइज करने के लिए। तो ये तो रिजल्ट हो गया। फील्ड के टाइप्स आपको मिल जाएंगे सबके कि ये फील्ड है प्लेयर आईडी, किस पर्टिकुलर डेटाबेस में बिलोंग करती है, किस टेबल से बिलोंग करती है, क्या इसका डेटा टाइप है, क्या कैपसेट यूज करता है, डिस्प्ले साइज क्या है। और यहाँ पे आप इसको ना चेंज भी कर सकते हो अगर चाहो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप एडिट में जाओगे और एडिट में जाओगे, प्रेफरेंसेस के अंदर आप यहाँ पे ओपन होने देते हैं। यहाँ पे फॉन्ट्स एंड कलर्स है, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो कि रिजल्ट सेट में अगर आपको लेट्स जैसे साइज बड़ा करना है तो 8 से 9 कर देते हैं। बट कई केसेस में क्या होता है कि इसमें आपको चीजों को रिफ्लेक्ट कराना होता है, तो या तो आपको ये टैब बेसिकली ये टैब्स है ना जैसे ऊपर, ये टैब्स आपको बंद करके दोबारा ओपन करने होते हैं, या ऑल टुगेदर आपको वर्कबेंच ही बंद करके दोबारा से ओपन करना होता है। फाइन, सिमिलरली आपके पास यहाँ पे क्वेरी के स्टैटिस्टिक्स हैं कि क्या क्या एरर्स आए हैं, क्या क्या वार्निंग्स आए हैं, कितना एग्जीक्यूशन टाइम है। अब एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ठीक है यार, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे जैसे आपका डेटाबेस स्केल अप होगा ना, जैसे जैसे आपका एप्लीकेशन जिसके लिए आप डेटाबेस बनाओगे वो स्केल अप होगा, तो आप चाहोगे कि जो है क्वेरी जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो। बिकॉज जो भी यूजर आपका एप्लीकेशन यूज करेगा वहां पे आप उसे ये नहीं बोलोगे कि हाँ भाई रुक मेरे लिए 1 सेकंड 2 सेकंड सिर्फ डेटाबेस से फेच करने में लग रहा है। ठीक है, इफ यू सी ऑन गूगल इज द बेस्ट एग्जांपल। आपको जब भी कुछ सर्च करते हो ना, साथ में दिखाता है कि फेच करने में कितने उसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं। तो
दैट इज बिकॉज डेटाबेस का डिजाइन इतना अच्छे से करा होता है. तो वी लर्न ऑल अबाउट दीज थिंग्स इन द अपकमिंग चैप्टर, बट फॉर नाउ आपको यहाँ पे वी हैव लर्न कि वर्कबेंच कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे डेटाबेस एग्जिस्टिंग डेटाबेस को फेच करके लाते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं. तो दिस ऑल कवर्स द सेकंड चैप्टर फॉर नाउ. इन द नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट विद सम कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, टेबल इंस्पेक्टर में जैसे जाते हैं तो यहाँ पे यू विल गेट द एनालाइज टेबल का ऑप्शन. तो यहाँ पे यू हैव सर्टेन फीचर्स या सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस. जैसे वी गो बैक टू दिस पर्टिकुलर थिंग, फील्ड टाइप्स यहाँ लगे हैं ना, तो फील्ड टाइप्स में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ना varchar है या स्मॉल इंट है, तो इसकी जगह कुछ और भी यूज कर सकते थे, जैसे डिस्प्ले साइज है, प्रिसिजन कितना कितना है, ये सारी चीजें रेस्ट्रिक्शन लगी हैं. साथ में कुछ चीजों पे नॉट नल का रेस्ट्रिक्शन लगी होंगी, किसी किसी चीज पे हम नल वैल्यूज अलाउ करेंगे. तो वो सारे कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्यों रहते हैं, तो वी लर्न अबाउट ऑल दोस थिंग्स इन द नेक्स्ट चैप्टर. ऑलराइट, थैंक यू.